हमारे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी हमको हमारे माँ बाप दादा परदादा क्या हिजड़े थे जो अपनी बात को नहीं उठा पाए, अपनी बात को समाज में नहीं कह पाए, इसका विरोध आप नहीं कर पाए। आप लोग अधिक से अधिक तन से, मन से, धन से, और ब्राह्मण तो साहब हमेशा औरों के लिए जिया है, अपने लिए कभी नहीं जिया है। आरक्षण जो है ये कोई भीख नहीं है दलितों के लिए, ये एक संवैधानिक अधिकार है दलितों का, और इस संवैधानिक अधिकार से कोई भी नेता और कोई भी सरकार वंचित नहीं कर सकती दलितों को। मैं सवर्ण जाति के अपने बड़े भाइयों को ये अनुरोध सहित कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आरक्षण खत्म चाहिए, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि आप शैक्षणिक आरक्षण तत्काल प्रभाव से खत्म कर दीजिए, और हमारी दलित महापंचायत ने यह तय भी किया है कि शैक्षणिक आधार पर दलितों को मिलने वाला आरक्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए, और राजनीतिक आरक्षण जिससे एमएलए, एमपी और राज्यसभा सदस्य और एमएलसी बनते हैं, वो राजनीतिक आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाए। हम सवर्णों की इस मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ सवर्णों को और देश के हर नेता को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय को ये निर्णय करना होगा कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो आपको 1932 का वो अधिकार भी बहाल करना होगा जो 1932 में 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ हुए समझौते में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। इसके बाद जब पृथक निर्वाचन का अधिकार देश के दलितों को मिला था, तभी महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आ गए थे और उन्हें अंग्रेजों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो यरवदा जेल में जेल काट रहे थे। तभी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से जो पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग की है, मैं इस मांग से सहमत नहीं हूं। मैं पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं चाहता, मैं इन दलितों को सहूलियत देना चाहता हूं। जब कई दिन हो गए और महात्मा गांधी जी मरणासन अवस्था में आ गए, तब बाबा साहब यरवदा जेल में गए थे और एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मैं साफ करना चाहता हूं, पृथक निर्वाचन का अधिकार वो था। अगर वो निर्वाचन का अधिकार हमें मिलता तो आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आज आधे आधे जनप्रतिनिधि दलितों के होते, आधे सवर्ण होते और आधे दलित होते। ये उस समय 1932 में इस देश के दलितों के साथ घोर धोखा हुआ था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं संगीनों के साये में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके आया हूं। मैं जानता था कि अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए और कोई अनहोनी होती है तो मेरे समाज का क्या होगा। पृथक निर्वाचन का अधिकार एक ऐसा अधिकार था कि दलित प्रतिनिधि को चुनता और वही दलित एक सवर्ण प्रतिनिधि को चुनता। हम वोट मांगने किसी के पास नहीं जाते, लोग वोट मांगने हमारे पास आते। हम तो अपने वोट से दलित को जिता के भेज देते, लेकिन सवर्ण कोई प्रत्याशी होता तो उसको वोट देने का अधिकार हमारा था। यानी पृथक निर्वाचन के अधिकार से हमको 2 वोट देने का अधिकार था। लेकिन महात्मा गांधी जी, जिनको हम श्रद्धे के रूप में आज भी मानते हैं और कहते हैं, हमने उनकी कभी आलोचना नहीं की। हालांकि दलितों के साथ लंबे पैमाने पे जो धोखा हुआ था वो यरवदा जेल में हुआ था, पूना पैक्ट के तहत हुआ था। अगर अखिल भारतीय भीम सेना आज एक बड़ा बयान भी जारी करेगी और जो मनुवादी तथा कथित आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं, जो कल के दिन यानी कि 6 सितंबर को भारत बंद करने की योजना बना रहे हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे हैं। उनके खिलाफ जो SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर आज कैसा चक्रव्यूह इन मनुवादी गुंडों ने चला दिया है। इन मनुवादी गुंडों को इनकी औकात हमें दिखानी है। हम देखते हैं कि कैसा भारत बंद करेंगे। देखिए, आज भौंक रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, आज भौंक रहा है इस देश का छपास रोग वाला अखबार भी। भौंक रहे हैं कि 6 तारीख को स्वर्ण भारत बंद करेंगे। अरे बेशर्मो, तुम्हारी औकात नहीं है
भारत बंद करने की, तुम कैसे भारत बंद करने चल दिए? तुम्हारी संख्या मात्र कुछ ही % है, और जो 2 अप्रैल को हो गया वो 6 सितंबर को कदापि नहीं हो सकता, और तुम्हारी औकात नहीं। तुम लोग संविधान जलाते हो, और संविधान जलाने के बाद संविधान से ही भीख मांगते हो। अदालतों में तुम लोग अपनी बेल एप्लीकेशन संविधान के कानून से लगाते हो, यानी कि तुम थूक करके चाटते हो। फिर इसके बाद तुम लोग SC/ST एक्ट का विरोध करते हो, आरक्षण का विरोध करते हो। तुम असली देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। तुम लोगों ने भारत देश को बर्बाद कर दिया है, और जितने भी ये तथाकथित मनुवादी संगठन जो लगे हुए हैं, आज मध्य प्रदेश में भी अपनी औकात दिखा रहे थे, और इस देश का मीडिया फालतू की बकवास करे जा रहा था। जब 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, 2 अप्रैल से पहले इस मीडिया ने कोई भी न्यूज नहीं चलाई, और जब 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया, तो भारत बंद करने के बाद इन्होंने दंगों की झूठी वीडियो चलाई। इन्होंने दंगों की वीडियो चलाई जो कि झूठी वीडियो थी, और हमारे साथियों को जेल में डाला गया। हमारे साथियों को रासुका के तहत इन्होंने बंद कर दिया गया। अब देखते हैं कितने केस दर्ज होंगे। अब देखते हैं, कल भारत बंद कर रहे हैं, और इस देश की पुलिस को भी मैं कहना चाहूंगा, पिछवाड़े पे मारियो डंडे और कर दियो भीतर, जैसे ये आतंकवादी हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आपकी तो बहुत बड़ी शय चल रही है इस देश के अंदर। आप गेम खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सबसे बड़े चौकीदार, देश को आतंक की आग में झोंकने वाले नरेंद्र मोदी जी, और भारत देश को जातिवाद की और धार्मिक आतंकवाद की आग में झोंकने वाले, भारत देश के सबसे पहले फेंकू प्रधानमंत्री, जातिवादी, धर्म विरोधी प्रधानमंत्री और SC/ST एक्ट के विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो जो है SC/ST एक्ट को बैन कराया, तुरंत गिरफ्तारियों पर रोक लगाई, जांच के झूठे आदेश पारित करवा दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। इस बात को यह पूरा देश नहीं भूल सकता कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आकर के बकायदा बताया था, बकायदा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह देश इस बात को भी याद रखे। वही नरेंद्र मोदी जी की मैं आज पोल खोलने वाला हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सामने और पूरे देश के सामने। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसा सुप्रीम कोर्ट में आदेश पारित हुआ, SC/ST एक्ट में बदलाव की बात की गई, वो सारी शहर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री अभाग्य से हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं अभाग्य से, और इस देश का बहुत बड़ा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद में गेम खेल करके ये लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बड़ी साजिश रच के अध्यादेश संसद में पारित करवा देते हैं। भाई कौन विपक्ष बोलेगा? कोई विपक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको दलितों की वोट प्यारी है। बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही हैं कि सवर्ण करेंगे भारत बंद। क्या सोना चढ़ा है उनके ऊपर? काहे के सवर्ण? किस चीज के सवर्ण है वो? कैसे ये मीडिया कहती है सवर्ण समाज करेगा भारत बंद? अरे शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को भी।
क्योंकि सवर्ण समाज क्या सोना चढ़ा है उनके ऊपर? मंदिरों के भिखारी जो दान ले लेकर के अपना पेट पाल रहे हैं, वे करेंगे भारत बंद। देखिए आप, पूरा देश आज इस बात को देखेगा, आज इस बात को पूरा देश सुनेगा। ये करेंगे भारत बंद, जो मंदिरों में दान लेकर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। किस चीज के स्वर्ण हैं, कैसे स्वर्ण हैं? मैं मीडिया की बात पर बोल रहा हूं, कोई बुरा मत मान जाइएगा, और बुरा मान जाइएगा तो ठीक है, अपने भाई ने खिलाइएगा भाई, और अपने भाई ने ना खिलाओ तो खंबे पे बांध के पिटेंगे, खंबे पे बांध के पिटेंगे। आज अखिल भारतीय भीम सेना, कल जो इन तथाकथित, मैं सवर्ण समाज नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें पूरा सवर्ण समाज नहीं है, इसमें देशभक्त नहीं है, इसमें देशद्रोही लोग हैं, इसमें राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इसके अंदर देशद्रोही आतंकवादी हैं। ये लोग देशद्रोही आतंकवादी हैं। इसके बाद ये देशद्रोही आतंकवादी कल भारत बंद करने का सपना देख रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद जो भारत बंद की कार्रवाई हो रही है, बार बार ये दिखाया जा रहा है कि नोटा का बटन दबाएंगे, नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। नहीं, ये नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, यह इस देश की सरकार का विरोध नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जी की ही सह पर यह जो है SC/ST एक्ट का, SC/ST समाज का, OBC समाज का, इस देश की माइनर कम्युनिटी का और इस देश के मुस्लिम समाज का विरोध है। ये लोग 2019 के लिए अपनी जड़ें पक्की कर रहे हैं, ये वहीं मरेंगे जाकर के, ये नहीं दबाएंगे नोटा का बटन। ये आपको पागल बना रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये नोटा का बटन नहीं दबाएंगे। ये लोग बीजेपी का बटन ही दबाएंगे, बाकी का काम तो EVM का जादुई जो आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा कर देगा। इनकी बड़ी साजिश को समझिए, इनकी बड़ी साजिश का खुलासा आज हम कर रहे हैं। साथियों, कल भारत बंद जो कर रहे हैं ये लोग बीजेपी के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ये बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए है। चुनाव के टाइम पे जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे एक हो जाएंगे। वो भारत बंद करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो उनकी डिमांड है, जैसे हमने SC/ST एक्ट को बहाल कराया, उनमें अगर ताकत है तो वो उसको दोबारा से बैक वैसे ही करवा के दिखाएं या करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर कहीं भी किसी भी प्रकार हमारे समाज के ऊपर कल कहीं कोई अत्याचार हुआ या कुछ भी 19-21 कार्य करने की कोशिश की गई, भीम सेना जनता दरबार के सभी साथी सुन लें और समझ लें। खासकर भीम सेना जनता दरबार की जो टीम है भीम सेना की, उसके लिए ये मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है कि अगर कहीं भी ये लोग नेगेटिविटी पेश करने की बात करते हैं तो ऑन द स्पॉट उनको हम लोग पहुंचाने का कार्य भीम सेना जनता दरबार का होगा, जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करेगा। आप बंद करें, आप अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करें, हमें ऐतराज़ नहीं। मगर अगर हमारे समाज के ऊपर कल कहीं कोई अत्याचार हुआ, पहली बात तो ये है कि आप लोगों में इतना दम नहीं कि कल आप लोग भारत बंद कर सकें, मगर अगर आप करते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। आप भारत बंद करें या ना करें, इस विषय में हम आपको ना ये बोलेंगे कि आप भारत बंद कर लें ना कर लें, वो आपकी बात होगी। जो भी कल भारत बंद कर रहे हैं SC/ST एक्ट को लेकर के, भाई इस एक्ट को क्यों बहाल किया गया, ये बहाल नहीं होना चाहिए था। तो हम अपने हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और विशेषकर जो कल हमारे भाई हैं और जो भीम सेना से जुड़े हुए साथी हैं और भीम सेना जनता दरबार की जो टीम है, वो अपना कार्य उसी हिसाब से करे जिस हिसाब से वो करती है, जिस हिसाब से हम कार्य करते आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति
हमारे भाइयों के ऊपर कहीं कोई 19-21 या नेगेटिविटी पेश करता है तो उसको बख्शना नहीं है, उसको पूरी डोज के हिसाब से पूरी दवाई देनी है और ग्लूकोज पूरी चढ़ानी है।